आता है तो एक सैलाब की स्थिति बन जाती है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त अलग अलग इलाकों में किस तरीके से पहाड़ी नदियां पानी से भरी हुई हैं। लेकिन ये उत्तरकाशी का वो इलाका नहीं है जहां बादल फटा है इस वक्त। ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, लेकिन उत्तरकाशी के उन इलाकों में हालात वाकई दुरूह हो गए हैं, हालात वाकई डरावने हो गए हैं। चारधाम यात्रा इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है। अलग अलग इलाकों में तीर्थयात्री भी वहां पर हैं। कभी चारधाम यात्रा रोकी जाती है, कभी उसको फिर से बहाल किया जाता है। लेकिन इस बीच उत्तराखंड में मौसम जिस तरीके से करवट बदल रहा है वो लोगों की जान पर खतरे की तरह है। ये खबर उत्तराखंड से है, जहां पर उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा है। देश की बात करें तो 12 साल बाद सामान्य से 4% ज़्यादा बारिश हुई है। देहरादून से मेरे सहयोगी संजय श्रीवास्तव इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ताज़ा हालात बताएं, वहां पर क्या स्थिति है? ये वो रास्ता है जो गंगोत्री की तरफ आगे बढ़ता है, यमुनोत्री की तरफ आगे बढ़ता है, यानी चारधाम यात्रा का एक खास अहम हिस्सा है। किस गांव में हुई है यह आपदा, जरा विस्तार से दे। देखिए, ये पिछले 3 दिनों से जो बारिश हो रही थी उससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। शासन प्रशासन भी सजग था, लेकिन ये जो उत्तरकाशी के पास जो गंगोत्री का रास्ता है वहां पे थराली एक जगह है, वहां पे गांव के पास ये बादल फटा है और जिस तरह से मलबा आया है उससे ये माना जा रहा है कि ये बहुत बुरी तरह से ये पूरा ऊपर से टूट करके मलबा आने का ये समाचार है। और पानी का जो बहाव है उससे शासन प्रशासन एसडीआरएफ एनडीआरएफ उसको ये भी देखने पे लगी है कि किस तरह से लोगों की मदद की जा सके, और पूरी तैयारी के साथ शासन प्रशासन के लोग पहुंच भी चुके हैं। जी, वाकई प्रशासन के लोग पूरी तैयारी से पहुंच चुके हैं। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से पहाड़ी नदी से बेतहाशा सैलाब की तरह पानी आ रहा है। तस्वीरें देखिए जरा। अरे बह गया, ए मेरी माँ झूले, ए मेरी माँ झूलो, छोटे बाबू, मामा चले गया सेफ जगह, मामा चले गया सेफ है मंदिर। ये जानलेवा मलबा है। वो सभी दर्शक जो पहाड़ों से ताल्लुक नहीं रखते हैं उनको एक बात यहाँ पर बताना सही रहेगा कि पहाड़ की नदियों से बचकर रहने की जरूरत है मानसून में, क्योंकि जब मलबा आता है तो आगे का हिस्सा पत्थरों और गाद से भरा होता है और उसके रास्ते में जो भी आता है उसको उसी वक्त पीस कर रख देता है। वो जो घर हरे हरे रंग का आपको दिखाई पड़ रहा है वो एक झटके में तबाह हो गया, उसका पता किसी को नहीं चला। थोड़ी देर में आप खुद देखेंगे वो घर कहाँ गायब हो गए। 1-2 घर नहीं है, कई सारे घर हैं जो इसकी चपेट में आए हैं। हालांकि इस मलबे के दाईं तरफ जो मकान बने हैं वो थोड़ा सा भाग्यशाली लोग रहे, लेकिन जैसी लोगों की आवाज़ें आ रही हैं कि लोग पहले ही समझ गए थे। जो पहाड़ों के लोग होते हैं वो ऐसी आपदा को भांप लेते हैं और ऐसी जगहों से निकल जाते हैं। ये मौत का सैलाब था, मौत का मलबा था। इसके रास्ते में आने का मतलब अपने वजूद को पूरी तरीके से खत्म करना था। घरों को देखिएगा, जो बाईं तरफ के घर हैं उनकी हालत देखिएगा इस तस्वीर में। अरे बह गया, ए मेरी माँ झूले, ए मेरी माँ झूलो, छोटे बाबू, मामा चले गया सेफ जगह, मामा चले गया सेफ है मंदिर। मलबे के बाईं तरफ का हिस्सा पूरा धुएं में है। ये वो है जो घरों का टूटा हुआ मलबा है। एक एक घर को देख लीजिए जो बाईं तरफ है, थोड़ी देर में तबाह हो जाएगा। संजय श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ये तो मौत का सैलाब है। ये ऐसा सैलाब है जो इसके बगल में होगा केवल वही समझ पाएगा
कि ये मौत से अधिक कुछ नहीं है। इसके रास्ते में आने वाले लोग, उम्मीद है कि वो लोग पहले से ही हट गए होंगे। क्या इसमें कई लोग हताहत हुए हैं? आपने कहा कि कुछ लोग मलबे में दबे जरूर हैं। देखिए, ये इसकी तुलना बरड़ावत पे एक बार कुछ वर्ष पहले मैं आपको बता दूं, इसी उत्तरकाशी में पूरा बरड़ावत इसी तरह से नीचे आया था। लोग इसकी तुलना उसी से कर रहे हैं और अभी ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर जब हम राहत कार्य और बचाव कार्य पे जाएंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जो अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों से जब से बारिश आ रही है, लोग रात को जागते थे कि कभी कुछ न कुछ इस तरह की दुर्घटना न हो जाए, लेकिन आखिरकार उनके रात के जागने का ये फल मिला कि रात को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दिन में आया। लोग इस तरफ से सजग थे, सावधान थे, जिससे बड़ी दुर्घटना बची है, लेकिन तभी भी जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। जी, जान माल का बड़ा नुकसान हुआ। प्रशासन अब तक क्या बता पा रहा है जानकारी? संजय, तस्वीरें बहुत डरावनी है। देखिए, अभी क्या है कि अभी लोग पहुंचे ही हैं, प्रशासन भी पहुंचा है, एसडीआरएफ को एनडीआरएफ भी पहुंच रहा है, स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो अभी अनुमान लगाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि कुछ भी कहना ऐसी परिस्थिति में पैनिक करना होता है, इसलिए अभी कुछ भी कहना नामुमकिन है। लेकिन ये मान के चलिए कि बड़ी दुर्घटना है और बड़ी दुर्घटना को बड़े राहत और बड़े बचाव कार्य की जरूरत है, और ये माना जा रहा है कि बड़े राहत और बड़े बचाव कार्य के लिए लोग जा रहे हैं और पहुंच रहा है शासन प्रशासन। जी, क्या हेलीकॉप्टर की तैयारी कर ली गई है? क्योंकि आपने तो इशारा दे दिया कि ये माना जाए बड़ी दुर्घटना है। तस्वीरें बता रही हैं कि एक तरफ का हिस्सा पूरा तबाह हो गया है, और हम भी मान सकते हैं कि कुछ ऐसा जरूर यहाँ पर हुआ है जो शायद दिल द्रवित करके रख दे। लेकिन अभी आंकड़े सामने नहीं है। हालांकि लोगों की आवाज़ों से ज़रूर लग रहा है कि बहुत सारे लोग सेफ हैं, लेकिन कितने हैं ये अभी स्पष्ट नहीं है। देखिए, ये जो इलाका है, ये इस इलाके में जो पहाड़ का ढलान होता मकान, उस मकान के तरफ से ही जो एक पहाड़ का दूसरी तरफ का हिस्सा है, ऊपर से पूरे मकान को बहाते हुए लेके आया है। तो ये मान के चलिए कि बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन कितना नुकसान हुआ वह बताना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। कितना नुकसान हुआ बताना अभी थोड़ी जल्दबाजी है। ये तस्वीरें जो संजय हमारे सहयोगी इस वक्त बता रहे हैं, संजय का इतना कहना कि अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि संजय उत्तराखंड को कवर करते हैं, तो उनके शब्दों के अंदर छिपी हुई बातें हम समझ सकते हैं कि अभी वो तस्वीरें देखकर बस ये कह रहे हैं कि कुछ बड़ी आपदा है, लेकिन अभी आकलन नहीं किया जा सकता। क्या एहतियातन एयरफोर्स को बोला गया है प्रशासन की तरफ से? संजय, देखिए, अभी हम लोग सचिवालय की तरफ से, सचिवालय के बाहरी गेट पे मैं निकल के आया हूँ, वहाँ से लाइव दे रहा हूँ। पूरा जितना आपदा प्रबंधन विभाग है वह सक्रिय हो गया है। मुख्यमंत्री ने फोन पे बात की है, यहाँ के जो आपदा सचिव हैं उन्होंने मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी है। सुनने में आ रहा है कि चीफ सेक्रेटरी ने भी बैठक बुलाई है। ये माना जा रहा है कि शासन प्रशासन सजग है, और हो सकता है अगर हेली की जरूरत पड़ी, मदद की जरूरत पड़ी और मौसम ने साथ दिया तो हेलीकॉप्टर से भी मदद पहुंचाई जाएगी। हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई जाएगी। संजय, ये जो गांव है, एक बार फिर से इस गांव का नाम, इस गांव की लोकेशन के बारे में बता दें। इस गांव में आबादी कितनी थी इस नदी के इसके दोनों तरफ, ये भी बताएं, इससे कुछ अंदाजा लगेगा, क्योंकि विकसित गांव तो लग रहा है। देखिए, चारधाम यात्रा के मार्ग पे ये गांव आता है, और उत्तरकाशी से जब ऊपर हम चलते हैं यात्रा के लिए तो वहाँ के बीच में कराली जगह है, वह गांव आता है। वह गांव तो छोटा है, लेकिन बहुत घना गांव है। बहुत जिस तरह से वहाँ की आबादी है, ये माना जाता है कि वहाँ के लोग काम वाम के लिए हमेशा अक्सर उत्तरकाशी आते रहते थे। तो अभी जब सुबह ये घटना घटी है, मौसम खराब था तो लोग घर पे ही थे, गाँव में ही थे, इसलिए ये माना जा रहा है कि इस दुर्घटना में कई लोग हताहत हुए होंगे। जी, इस दुर्घटना में कई लोग हताहत हुए होंगे। अभी हम केवल इसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। दर्शकों, उत्तरकाशी में बादल फटा है, गांव में मलबा आया, लोग फंसे हैं। क्या यही तस्वीरें संजय अब तक सामने आई हैं, या और भी तस्वीरें आप तक पहुंची हैं? देखिए, वहाँ की स्थिति, वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ पे जो उस समय जिस समय घटना घटित हुई है उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी जो बचाव राहत कार्य चल रहा है उसकी भी तस्वीरें हम आप तक जनता है, आपके दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले वहाँ पे जो लोग फंसे हैं उन्हें किसी तरह बचाने की जरूरत है, उन्हें राहत कैंप तक पहुँचाने की जरूरत है। इसलिए ये माना जा रहा है कि अभी उन तस्वीरों को लोगों तक पहुँचाना उतना आसान नहीं होगा।
सबसे पहले बचाव और राहत कार्य जरूरी है, जो इस समय प्रशासन करने पे लगा हुआ है। जी, लेकिन बचाव और राहत कार्य जरूरी है। मौसम विभाग क्या कह रहा है? ये जिस तरीके की आपदा टूटी है बादल फटने से, क्या इसके और चांसेस हैं, आगे और स्थितियां बन रही हैं? देखिए, मौसम विभाग पहले से अलर्ट किया था, उसने छुट्टी भी दे रखी थी। 3 दिन का उन्होंने अलर्ट ऐलान किया था। उसके बाद उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट भी कराया था कि बहुत जरूरी है तभी आप बाहर निकलें, पहाड़ों की यात्रा आप तभी करें। तो मौसम विभाग के अनुसार शासन प्रशासन तो तैयार था, लेकिन इतनी बड़ी आपदा आएगी इसके किसी को भी गुमान नहीं था, किसी को ये अंदाजा नहीं था। जिस तरह से उत्तरकाशी में ये आपदा आई है, तो ये मान के चलिए कि अभी वहाँ पे बचाव और राहत कार्य स्थानीय स्तर पे तो पहुंच चुका है, लेकिन बड़े स्तर पे वहाँ पे बचाव और राहत कार्य की जरूरत है। जैसा जैसा आप बात कर रहे हैं और जैसा समाचार निकल के आ रहा है, मेरे सामने सहयोगी लिख के हमको दिखा रहे हैं कि वहाँ पे हो सकता है कि दिल्ली से भी बचाव और राहत कार्य के लिए लोग रवाना हो चुके हैं और बड़े स्तर पे एनडीआरएफ की सहायता ली जा सकती है। जी, सहायता ली जा सकती है। संजय श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मैं तस्वीरें थोड़ी देर के लिए अपने दर्शकों दिखाऊं। उत्तरकाशी में हाहाकार इस वक्त इन तस्वीरों के साथ है। तस्वीरें बेहद डरावनी तस्वीरें हैं। जिस तरीके से ऊंचाई से मलबा सैलाब नीचे की तरफ आया और उसके बाद यहाँ पर ये स्थिति हो गई है। घर बेहतर बने हुए घर थे, लेकिन घर और उसके साथ बना हुआ ग्राउंड पूरा धुएं के मलबे में इस वक्त डूब गया है। सबसे नज़दीकी मुख्यालय कौन सा है इस घटना स्थल से, और क्या वहां से फोर्स, वहां से प्रशासन मूव किया है? देखिए, सबसे नजदीक मुख्यालय उत्तरकाशी है और उत्तरकाशी की जो शासन प्रशासन है वह शासन प्रशासन पहले से भी मुस्तैद रहा है। लेकिन जहां ये घटना घटी है वहां पे शुरुआती दौर में तो कुछ नहीं था, लेकिन वहां पे प्रशासन स्तर पे मदद पहुंचनी शुरू हो गई है। स्थानीय लोग भी बड़ी मजबूती से मदद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से चीख पुकार शुरू में सुनने को आई है, उस तरह से जैसे जैसे समय बीत रहा है लोगों को वहां से निकाला जा रहा है और राहत कार्य बचाव कार्य तक जो वहां पे राहत कैंप है, कोशिश किया जा रहा है कि किसी भी तरह उनको निकाल के सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए। लोगों की पहले जान बचाई जाए, उसके बाद और भी चीजें जो दबे हुए हैं उन्हें निकाला जाए, जो जीवित दिखाई दे रहे हैं, जो अभी सकुशल हैं, उन्हें निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग यहाँ तस्वीरें दिखा रहे हैं ये शायद पहले से इन हालात के बारे में समझ गए थे, या फिर किसी दूसरे गांव के लोग हैं जो इसको मोबाइल से शूट करते दिखाई पड़ रहे हैं। और ये काफ़ी ऊंचाई पे हैं, तो इनके आसपास मौजूद तो लोग सेफ हैं, लेकिन ये लोग ये जानते हैं कि सामने कौन लोग रहते हैं और इसीलिए उनके बारे में वो बात लगातार कर रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा इस वक्त मलबे के धुएं में इस वक्त डूब गया है। दर्शकों, आप तस्वीरें इस वक्त देखिए। मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, एक बार फिर से सिलसिलेवार हमारे दर्शकों के लिए पूरा घटनाक्रम समझा दे। देखिए, उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। उसकी पूरी सावधानी बरतने के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी भी दे रखी थी। आज कम से कम 8 जिले ऐसे थे जहां पे बारिश की चेतावनी दी गई थी, सावधानी बरतने के लिए कहा गया था। उत्तरकाशी भी उसमें से एक जिला था जहां पे छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया था। जिलाधिकारी, एसएसपी, सारे लोग वहां पे मुस्तैद थे। लेकिन जहां पे उत्तरकाशी से चारधाम यात्रा के मार्ग पे ये बड़ा पहाड़ गिर करके बस्तिक से जो वहां पे गांव है वहां से होते हुए नीचे पूरा सैलाब, उसको कहते हैं कि कोई बड़ा, अभी अनुमान लगाना मुश्किल होगा, लेकिन कहते हैं कोई ग्लेशियर जैसे टूटता है और नीचे की तरफ आता है। ये उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि उस तरह से टूट करके पूरा सैलाब नीचे की तरफ आया है। और जब ये आया है तो ये जो वहां पे गाँव है। संजय, बनाए रखिए नजर आप, और इस बारे में और तस्वीरें और जानकारियां जैसे आप तक पहुंचती हैं हम तक भेजिए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि इसमें बहुत अपडेट अभी आना बाकी है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। और आगे हम बात करते हैं अमेरिका और रूस के